गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ निधि है एंड इस क्लास में मैं आपको एक मोरल स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जो स्टोरी है आपको इस स्टोरी से फ्रॉम दिस स्टोरी यू अंडरस्टैंड दैट द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइम। समय की कितनी ज़रूरत है, ऑलवेज बीइंग ऑफ टाइम, हमेशा हमें समय पे काम क्यों करना चाहिए। तो अब हम इस स्टोरी स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ ए हिप्पोपोटामस now um, now this is the story about the hippopotamus. Have you seen a hippopotamus in a zoo or in a picture? आपने हिप्पोपोटामस को एक जू में देखा होगा, अदरवाइज इफ़ यू डोंट सी इन द जू एंड यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर। दिस इज द हिप्पोपोटामस। हैव यू नोटिस डैट इट हैज़ ए वेरी थिन टाइनी टेल। कभी आपने नोटिस किया है कि इसके पास वेरी थिन एक पतली सी छोटी सी टेल है। डजेंट दैट टाइनी टेल लुक फनी ऑन इट्स ह्यूज बॉडी। क्या आपको नहीं लगता जो ये टाइनी टेल है थोड़ा फनी नहीं लगता है? इसके जो बड़े से बॉडी में ये छोटा सा जो टेल है वो आपको फनी नहीं लगता? डू यू नो वाई इट्स टेल इज सो स्मॉल? हेयर इज द स्टोरी। अब इस फ्रॉम दिस स्टोरी वी अंडरस्टैंड दैट द कि वाई इट्स टेल इज सो स्मॉल। सो हेयर इज द स्टोरी वाई द हिप्पो हैज़ ए टाइनी टेल। इस स्टोरी में जो हिप्पो का जो टाइनी टेल के पास टाइनी टेल क्यों है, छोटा सा टेल क्यों है? एक ए लॉन्ग टाइम एगो ओनली द लायन हैड ए टेल। बहुत समय पहले जो एक लायन के ही पास है ना एक टेल था। द अदर एनिमल्स हैड ग्रेट ट्रबल विद इंसेक्ट सिंस दे कुड नॉट कीप दैम ऑफ। और जो अदर एनिमल्स थे वो बहुत मुसीबतों से ये परेशानी, ट्रबल मीन्स मुसीबत, जो इंसेक्ट से बहुत परेशानी थे और वो है ना वो उस इंसेक्ट को अपने से दूर हटा नहीं पा रहे थे। सो वन डे द लायन डिसाइडेड टू गिव टेल्स टू अदर एनिमल। तो एक दिन लायन ने क्या डिसाइड किया कि वो जो अपना जो टेल है वो अदर एनिमल्स को देगी। द एनिमल रश टू गेट दैम। जो अदर एनिमल्स थे वो जल्दी जल्दी दौड़े और वहाँ पे पहुँचने लगे लेने के लिए। तो द हिप्पो वॉज वेरी लेजी फेलो। जो हिप्पो था वो बहुत लेजी था। ही डिसाइडेड टू ईट, रेस्ट एंड देन गेट हिज टेल। तो उसने डिसाइड किया कि पहले वो खा लेता है, आराम कर लेगा और हम फिर है ना टेल लेने चला जाएगा। द लायन हैड ए हिप ऑफ टेल फॉर द एनिमल्स टू चूज फ्रॉम। तो जो लायन था वो आ गया था और है ना हिप ऑफ टेल है ना अदर एनिमल्स को देने, यहाँ पर देख लो आ गया है और बोला कि जिस एनिमल को जो टेल पसंद है, इफ़ यू चूज एनी टेल यू कैन चूज दैम एंड गेट इट। द फर्स्ट एनिमल टू रीच द लायन वाज द फॉक्स। जो पहला एनिमल था कौन पहुंचा लायन के पास? वो था फॉक्स। शो ही पिक्ड द फाइनेस्ट ब्यूटीस्ट बुशिड टेल। तो उसने पिक्ड किया फाइनेस्ट और बुशिड घनेदार टेल है ना उसने लिया। देन केम द स्क्वायरल। उसके बाद कौन आई? स्क्वायरल आई। द वाइल्ड हॉर्स एंड द वुल्फ। और उसके बाद एक वाइल्ड हॉर्स आई और उसके बाद वुल्फ आई। दे टुक द टेल दे लाइक्ड फ्रॉम द हिप वन बाय वन। और वन बाय वन ऑल द एनिमल चूज द टेल ईच। तो एक एक करके जो है ना सारे एनिमल्स ने है ना ये टेल ले लिया। बाय द टाइम द हिप्पो गॉट अप फ्रॉम हिज लॉन्ग स्लीप इट वॉज इवनिंग। फिर कुछ देर के बाद जो हिप्पो था, हिप्पोपोटामस था, बहुत गहरी नींद के बाद उठा और वो का इट वॉज इवनिंग, शाम हो गई थी। देयर वेयर इंसेक्ट ऑल अराउंड हिम। और जो जब उठा तो उसके चारों बगल है ना क्या थे? इंसेक्ट। वो
घिरे हुए थे। ही रिमेंबर डैट ही हैड टू हरी टू गेट हैज टेल, फिर उसे याद आया कि उसे लायन के पास टेल लेने जाना था। देन अब क्या हो गया, हिप्पो रश्ड टू द लायंस डैन, हिप्पो जल्दी से दौड़कर है ना लायंस के डैन में गया। देयर वॉज ओनली वन टेल लेफ्ट, और वहाँ पे सिर्फ एक ही टेल बची हुई थी। इट वॉज थिन टाइनी टेल दैट नो अदर एनिमल हैड वांटेड, और वो सबसे थिन पतली थी, छोटी थी, और अदर एनिमल ने नहीं लिया है। तो ऑल द एनिमल वेयर चेजिंग अवे इंसेक्ट फ्रॉम द टेल, तो सारे एनिमल्स ने क्या किया था, वो जो इंसेक्ट्स थे उसको अपने टेल से है ना हटा दिया था, अपने से दूर कर दिया था, क्योंकि बड़ी बड़ी ये टेल थी। दे हैड चूज, जो उन्होंने चुना था। द हिप्पोज टेल वॉज टू स्मॉल टू चेज इंसेक्ट अवे, जो हिप्पो का जो टेल था वो काफ़ी ही छोटा था। ऑल द फ्लाइज वेंट आफ्टर हिम, वो जो है लेकिन वो जो फ्लाइज थे ना, मधुमक्खी थे, वो उसके चारों ओर ही बैठे हुए थे, क्योंकि उसकी तो टेल जो थी छोटी थी, वो कैसे हटाता। ही रश्ड इन टू द रिवर एंड सैट इन इट, वो जल्दी से रिवर में कूद गया और वहीं पर बैठ गया। इवन टुडे, आज भी, द हिप्पो सिट्स इन वाटर मोस्ट ऑफ टाइम विद हिज लिटिल टेल, तो जो हिप्पो है ना आज भी है ना वो वाटर में ही बैठा रहता है, वो अपनी छोटी टेल के साथ। ऑल बिकॉज ही वॉज नॉट ऑन टाइम टू चूज हिज टेल, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि वो टाइम पे टेल लेने नहीं पहुंचा। तो फ्रॉम दिस स्टोरी you can understand that what is the meaning of the time, तो इस स्टोरी से आप ये पता लगी होगी कि टाइम की कितना, हमेशा हमें ऑलवेज बीइंग ऑन टाइम, समय पे खाना। इफ़ आई एम ए टीचर, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं भी टाइम पे ही पढ़ाने आऊँगी, अगर मैं भी टाइम पे नहीं आऊँगी तो आई वॉज ऑल्सो लेट, मेरा काम नहीं हो पाएगा। सो दिस इज what is the moral of this story? Always being on time. So guys, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगती है, मोरल स्टोरी, तो आप ये कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। बाय गाइस।